नमस्कार साथियों। एच टी ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, टॉपर कॉपी की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष बायोलॉजी की कॉपी लेके आया हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपन 2025 का बोर्ड का पेपर देखते हैं और उसके बाद कॉपी को देखते हैं। तो देखिए, ये जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर है 2025 का। पेपर के क्वेश्चंस को देखिए। ये सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस है। आप आराम से क्वेश्चन को देखते रहिए और क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आगे अपन इनके आंसर को भी देखते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की कॉपी चाहिए तो मैं अपलोड कर लेता हूं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट पर हिंदी मीडियम की कॉपी थी नहीं, केवल इंग्लिश मीडियम की ही कॉपी थी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आए हैं कि सर इंग्लिश मीडियम की कॉपी को भी अपलोड कर लिया जाए, तो इसलिए आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम की कॉपी को शेयर कर रहा हूं। इसके बाद में जैसी आपकी डिमांड होगी उसके अनुसार देखा जाएगा। ये अभी पहले आप पेपर को देखिए, पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखिए। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, इसको आराम से रीड कीजिए और जो इसके राइट आंसर हैं उसको अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में टॉपर कॉपी आने वाली है, आराम से प्रश्नों को पढ़ते रहे। मैंने पहले भी कहा था प्यारे विद्यार्थियों कि प्रीवियस ईयर की कॉपी को एक बार अवश्य देखें, क्योंकि कॉपी को देखने से हमें ये पता चलता है कि एक जो टॉपर विद्यार्थी होता है वो किस प्रकार से लिखता है, उसकी लिखने की शैली किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से लिखता है कि उसके अच्छे अंक आए हैं। तो हमें भी अच्छे लिखने वाले विद्यार्थियों की नकल करनी चाहिए, या यूं समझिए कि उस विद्यार्थी की लिखने की शैली का हमें अनुसरण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसलिए टॉपर कॉपी की जो भी अच्छी बातें हैं उसको हमें नोट करना चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस दूसरा शुरू हो गया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इसको भी आप आराम से देखिए। ये यहाँ से आप क्वेश्चंस को आराम से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, हिंदी मीडियम की है नहीं वेबसाइट पर। इसलिए फिर हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो मैं ये अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। ये आप सारे सारे क्वेश्चन देख लें। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन संख्या 3 शुरू हो गया है, जो वन लाइनर है या वन वर्ड है। आराम से देखें इनको, क्वेश्चंस को आराम से देख लें, वीडियो को रोक दें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आगे बढ़ाएं। ये आपके सेक्शन बी शुरू हो गया है, आराम से पढ़ते रहिए। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, प्रश्न तो आराम से आप देख ही सकते हैं और थोड़ा समझ भी सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे साइंस जो है वो अधिकांशतः इंग्लिश मीडियम में ही काम आती है। अगर आपने साइंस ले रखी है तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही आगे साइंस है। अगर आप आगे 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो अधिकांश यूनिवर्सिटियों में साइंस जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही है। इसलिए
इंग्लिश में समझने का प्रयास करें। ये आपके सेक्शन सी शुरू हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आपकी डिमांड के अनुसार मैंने प्रत्येक वीडियो बनाया है, और भी आपकी अगर कोई डिमांड रहती है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी डिमांड को पूरा करने का। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो 12th के विद्यार्थियों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। बस ये है कि थोड़ा सा मुझे भी मनोबल मिलता है। लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट्स करके भी मुझे ये अवगत करवाएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आगे भी आपकी कोई डिमांड रहती है तो मैं मेरी ओर से 100% प्रयास करूँगा कि आपकी विद्यार्थियों की प्रत्येक डिमांड को पूरा किया जाए। ये प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की कॉपी है, और ये कॉपी जो है ये बायोलॉजी की कॉपी है। इस कॉपी के अंदर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये बायोलॉजी की कॉपी है, जैसा आप देख रहे हैं, और 2025 की टॉपर कॉपी है। इस विद्यार्थी को 56 में से 56 अंक प्राप्त हुए। अब इन्होंने किस ढंग से लिखा है, कैसे लिखा है, अगर हम भी इन बातों को अपनाते हैं तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। इसलिए देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की है, तो सेक्शन ए देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सबसे पहले इन्होंने डाला है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सारे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। ये यहाँ 7 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, आप आराम से इसको देख लें। 7 क्वेश्चन पूरा होने के बाद में आगे देखिए, ये 8 से 12 तक क्लियर हो गए हैं। इसको आराम से देख लें, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर ये आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन 13 से शुरू करते हैं, और ये 18 तक है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 2 में, और इन्होंने देखो ब्लैक पेन से लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बहुत अच्छा लिखा है, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार का है, इस प्रकार के तरीकों को आजमाने का प्रयास कीजिए। यहाँ इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये 7 लिखे हैं पूरे। इसको आप आराम से देख लें, और इसको देखने के बाद में आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक 8, 9 और 10 है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 3 आता है, और इन्होंने लिखा है शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब बहुत हिंट देकर और अच्छा ढंग से इसको मैनेज करने का प्रयास किया है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके यहाँ पर आंसर आप 3 देख रहे हैं, कम्प्लीटली है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या अपन 4 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए मुझे इसे भी आप अवगत करवाइए। ये यहाँ जो वन लाइनर है, वन वर्ड है, इसका ये क्वेश्चन संख्या 9 आ गया है। 9 तक आप आराम से देख लें इसको। 9 तक देखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, और 10 के बाद में सेक्शन बी शुरू हो जाता है। इन्होंने लिखा है बिल्कुल बाकायदा कि सेक्शन बी है। इस प्रकार से आप सेक्शन वाइज काम कीजिए, तो चेक करने वाला भी आपसे प्रभावित होता है। अगर आप चेक करने वाले चेकर को इम्प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये यहाँ इन्होंने चित्र बनाया है, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। आप इसको इस प्रकार से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, ये देखिए, आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा। इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने
फिर आगे क्वेश्चन संख्या 6 लिया है, ठीक है। और आगे देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन संख्या 7 का है आंसर। आराम से देखें, रोक कर पढ़ लें इसको। ये क्वेश्चन संख्या 8 और 9 आ गया है। नो का क्वेश्चन और आगे बढ़ रहा है, आराम से देखते रहें, पढ़ते रहें। वीडियो अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो वीडियो को बीच में रोक दें। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन संख्या 9 कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन संख्या 10 है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन संख्या 11 शुरू हुआ है। आराम से वीडियो को रोकते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। और एक टॉपर विद्यार्थी ने किस प्रकार से लिखा है, इसकी लिखने की शैली जो है, इसका ज़रूर अनुसरण करें। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन संख्या 11। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। ये 12 को देखिए, तो सारा सारा टू द पॉइंट लिखा है और काम भी साफ सुथरा किया है। ये यहाँ देखिए, टू द पॉइंट किया है काम सारा। मैंने पहले भी कहा था प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर कह रहा हूँ कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ईमानदारी से तैयारी कीजिए और अपनी पूरी ताकत को झोंक दीजिए, ताकि आपको इसका बोर्ड में भी फ़ायदा मिले। और बोर्ड के साथ साथ आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका फ़ायदा होगा। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी प्यारे विद्यार्थियों इससे फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं CUET के अंदर जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसमें जो CUET का UG का जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी आपके डोमेन सब्जेक्ट के रूप में सारे 12th क्लास का ही सिलेबस होता है। और यहाँ जितने भी वन लाइनर है या फिल इन द ब्लैंक है या फिर जो मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस हैं, यहीं से सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना 12th क्लास की किताबों का गहराई से अध्ययन कीजिए। इसका फ़ायदा केवल आपको 12th में ही नहीं, बल्कि 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, प्रत्येक टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं, ये तभी आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे, क्वेश्चनों की प्रकृति को समझ पाओगे, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को नहीं देखते हैं, उनका हल उनको मतलब एक प्रकार से हल करने का काम नहीं करते हैं, तब तक प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता नहीं होता है कि प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप जिसकी भी तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन पेपर को हल ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है
कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना ज़रूरी है। तो ये 2025 का है और इसको भी आप अच्छी तरह से हल कीजिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं। तो क्या पता कि 2025 वाले में ऐसे भी कोई रिपीट हो जाए। तो ऐसी भूल नहीं करनी है आपको। 2025, 24 वाला और 23 तक का, मैं तो चाहता हूँ कि 23 तक वाले को हल कर देना चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन संख्या 17 शुरू हो गया है। डी सेक्शन का भाग चल रहा है। ये डी सेक्शन चल रहा है। आराम से पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर विद्यार्थियों के अलावा और विद्यार्थियों की डिमांड के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं आता है। ये चैनल केवल समय समय पर विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए बना हुआ है। और विशेषकर अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखोगे तो आप पाओगे कि इस चैनल के ऊपर मैं वीडियो जो डालता हूँ वो केवल बोर्ड क्लास से संबंधित ही डालता हूँ। जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम पूरे होते हैं तो उसके बाद में मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल बोर्ड के विद्यार्थियों को मोटिव करना है, उनको समय समय पर गाइड करना है, ताकि बोर्ड के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो सके। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 12th के कोई विद्यार्थी हैं उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि समय का सदुपयोग कर सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। वीडियो आपको ये कैसा लगा है, इसका जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। आपका जो कमेंट्स हैं वही मेरा प्रोत्साहन है, वही मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये आप सारे अच्छी तरह से देख रहे हैं, बहुत शानदार लिखा है। किसी प्रकार से पूरे कॉपी के अंदर कोई काट छांट आपने नहीं देखी होगी। तो इस प्रकार से ये कॉपी आपकी पूरी हो जाती है और इसके साथ में इस विद्यार्थी को 56 में से 56 मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।